अभी मैं आ रहा था, जो आपका नया एक्सप्रेसवे बना है उससे आते समय, तो जो घाट है वहाँ पर देखा तो पहाड़ी है, छोटा सा उतरने के लिए कोना है, नीचे उतर के मेरे ख्याल से 50 फीट होगा। वहाँ कहाँ से वो मज़ार आ गई, कौन सा बाबा बैठ गया वहाँ? इस प्रकार के जितने भी अवैध निर्माण हैं, इस प्रकार के अवैध जो भी काम है, उसको बिल्कुल सख्ती से बंद होना चाहिए। एक और समस्या आपके राज्य में है, वो है ईसाई धर्मांतरण की, क्योंकि आपदा को अवसर में बदलना ये उनकी फितरत है। और उस फितरत का दुष्परिणाम ये हुआ है कि जहाँ पर एक भी ईसाई नहीं, वहाँ पर भी ईस्टर, वहाँ पर भी क्रिसमस मनाया जाता है। नहीं, देखिए, जो धर्मांतरण का जो कानून है हमारी सरकार ने उसको बनाया है, उसको और अभी सख्त करेंगे, जिससे कि इस प्रकार का जो धर्मांतरण है उस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। और जो सेवा के नाम पर इस प्रकार का प्रपंच कर रहे हैं, इस प्रकार का धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, ये अति पाप कर रहे हैं, इस पाप को हम रोकेंगे। देखिए, आपके फायदे की एक बात अभी तमिलनाडु के हाईकोर्ट ने कही है। कन्याकुमारी का जो जिला है वो डेमोग्राफिकली वहाँ पर 52% ईसाई हो गए। हाईकोर्ट ने ये कहा कि किसी व्यक्ति की इच्छा हो सकती है किसी धर्म में जाना, लेकिन अगर कोई समूह इसको कर रहा है तो वो अपराध है। तो आपके यहाँ पर भी समूह कर रहा है? नहीं, बिल्कुल, हमने कहा है कि ये पाप है। हाँ। और इस पर हम बिल्कुल बहुत सख्ती से कानून बनाएंगे। नहीं, पाप की सजा तो वो देगा, अपराध की सजा तो आपको देनी है ना। हम इस प्रकार का जो हमने कहा कि हमने कानून बनाया है, उस कानून को इतना सख्त बनाएंगे कि कोई भी इसके अगर दायरे में आएगा तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी। आपको कार्यकाल ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन आपके पहले भी आपकी सरकार थी, उस कानून में एक भी अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। नहीं, मैंने कहा कि हम उसको निश्चित रूप से उसकी हमने समीक्षा करी है और हमने पुलिस विभाग को बहुत सारी ड्राइव चलाने के लिए भी कहा है। बहुत सारी ड्राइवें चल रही हैं, बहुत सारे उस पर काम चल रहा है। आगे चल के हम इसको और सख्त बनाने वाले हैं। जो पहाड़ से पलायन होता है, घर खाली हो रहे हैं, वहाँ पर अचानक से जालीदार टोपी वालों की संख्या इतनी बड़ी हुई है। नहीं, वो हमारे लिए एक बहुत मैं कहूँ कि सोचने का विषय है और कुछ करने का विषय, चुनौती है हमारे लिए। हाँ। कि जो इस प्रकार की डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इस प्रकार के लोग आ जा रहे हैं। हमने कहा है कि पिछले 10 सालों का पूरा लेखा जोखा सबका होना चाहिए कि कौन कौन आया है। तो आसान भाषा में कहे तो आप एनआरसी लागू कर दीजिए आपके राज्य में। नहीं, हम जो भी जरूरी होगा अगर आप चुनाव के बाद, क्योंकि ये तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, अगर आसाम की तरह आप अपने राज्य में एनआरसी लागू करते हैं तब तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। निश्चित रूप से धर्म हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। धर्म होगा तो कर्म होगा, इसलिए हमारा धर्म बसना चाहिए। और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो जो उत्तराखंड राज्य के हित में नहीं है, उस पर जितनी सख्ती हो उतनी सख्ती किया जाना चाहिए। मैं पुष्कर सिंह धामी इस बात को मानता हूँ। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है, क्योंकि आप इतना संवेदनशील सीमा आपकी जुड़ी हुई है, वहाँ पर ऐसी आबादी, अनआइडेंटिफाइड आबादी अगर बढ़ेगी तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। निश्चित रूप से देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है और उत्तराखंड राज्य के लिए भी खतरा है। लेकिन जनरली क्या होता है कि पॉलिटिशियन या सरकारें या खास करके बाबू लोग मीडिया में हो हल्ला के बाद थोड़े दबाव में आ जाते हैं और फिर ऐसी ड्राइव जो आपने ली है, ऐसी ड्राइव रुक जाती है। नहीं, हम दबाव जैसी कोई स्थिति नहीं है। मैंने हमेशा कहा है, मैं कभी दबाव में नहीं आता हूँ। मैंने कहा कानून सम्मत जो चीज़ें हैं, विधि सम्मत जो चीज़ें हैं, वो अपना काम करेंगी। और जो हमने निर्णय लिए हैं या हम जो निर्णय लेंगे बहुत सोच समझ कर विधि सम्मत लेंगे, उसमें रुकने का या दबाव में आने का कोई विषय नहीं है।